राजस्थान के जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके में जमीन धंसने से शुरू हुआ पानी का बहाव अब थम चुका है, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। लेकिन खबर है कि पानी वापस भी शुरू हो सकता है। बताया गया कि जहरीली गैस का रिसाव भी हो रहा है, इसलिए एहतियात बरते जा रहे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन ने घटनास्थल के 500 मीटर की परिधि में आवागमन पर बैन लगा दिया है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में 27 बीडी पर ट्यूबवेल खोदते समय पानी है वो जमीन से बाहर आ गया था। यह दौर लगातार 3 दिन तक चला था और शनिवार को जो पानी है वो थम गया था। मौके पर जो है कई जिला प्रशासन है, ग्रामीण है, किसान है वो मौजूद होते हैं। आप मेरे कैमरे के पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो पानी है वो बाहर आया था और पानी के साथ साथ जो मिट्टी है वो बाहर आई थी और गैस भी है वो भी बाहर आई थी। और मशीन है, बोर मशीन, उसकी हाइट जो करीबन 50 फीट है वो पूरी की पूरी जमीन के अंदर धंस गई थी। और यहाँ पे कई किसान है वो मौजूद है, हम अपनी कोशिश करेंगे। हमारे साथ खेत मालिक मौजूद है, इनसे हम पूछेंगे कि क्या घटना हुई थी और कैसे हुई थी। सर बताइए, यहाँ पे जो ये घटना कैसे हुई थी? ये घटना, मैं ट्यूबवेल खोदा रहा था और ट्यूबवेल खोदा थे। ट्यूबवेल 700 कुछ 25 या 35 फुट तक हो गया और नीचे 600 के बाद में ये बजरी टाइप आ गई थी। हमारे को विश्वास हो गया कि पानी है। उसके बाद में जो ये वापिस राड़े निकाल रहे थे, राड़े लगभग पूरी निकल गई थी। 7 राड़े बाकी रही। 7 राड़े बाकी रहते ही वो एक विस्फोट हुआ। कम से कम 50-60 फुट की ऊंचाई में पानी को लहरें चलने लग गई। उसके बाद में जो हमने ये जो हमारे पास जो मजदूर थे वो सबको दूर ले लिए और मेरे काश्तकार थे उनको मैंने यहाँ से हटा दिए और जिला प्रशासन को मैंने सूचित कर दिया और जिला प्रशासन तुरंत पहुंच गए। जो हमारे बाढ़ जिबा है उप तहसीलदार साहब, वो हमारे तुरंत पहुंच गए और हर चीज से मुआवजा जो है वो उन्होंने लिया और हर बार कलेक्टर साहब से भी बात हुई। ये हुई। यहाँ पे जो खेत में जो बीजान किया हुआ था, जो फसल का नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? अब मेरे 32 बीघा जीरा बीजा हुआ था, वो पूरा नुकसान हो गया। पूरी गाड़ी, ये जो मशीन है वो अंदर चली गई और जो खेत के लिए यूरिया वगैरह जो लाई हुई थी और जो ये कोई पाउडर वगैरह लाए थे वो सब पानी में घुल गया। नुकसान तो बहुत ज्यादा हुआ है। अब नुकसान हो गया जो, अब कुदरत का खेल है और मुझे विश्वास है जिला प्रशासन के ऊपर, कलेक्टर महोदय जी के ऊपर और हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुखिया भजन लाल जी के ऊपर, हमारे दोनों विधायकों के ऊपर, हमारे जिला संगठन के ऊपर। जो होगा वो सही होगा और सब कुछ बढ़िया होगा। जो होना हो तो हो चुका है। बोरवेल मशीन है वो जो जमीन के अंदर धंस गई है, क्या है वहाँ? वो बोरवेल मशीन तो पूरी पूरी जमीन के अंदर चली गई, कम से कम 50 फुट से नीचे चली गई है। अब वो मशीन तो पूरी खत्म हो गई है। अब हमारे विधायक महोदय से और हमारी जो राजस्थान के मुखिया भजन लाल जी है, उनसे यही गुजारिश करेंगे, जो अब होना तो आप जो सहयोग है उतना सहयोग करो। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मुझे मदद वो करेंगे, जरूर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जिला कलेक्टर है वो यहाँ मौके पे आए थे और उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब यहाँ आए मौके पे। कलेक्टर साहब के ऊपर मेरे को विश्वास है कि जो जितना इनके दायरे में होगा वो पूरा सहयोग करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं कि जो जिला कलेक्टर जी सहयोग नहीं करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। मुझे पूरा विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि मेरा जिला कलेक्टर जी और विधायक महोदय जी और सरकार पूरी मेरे साथ खड़ी रहेगी। जो है वो पूरा करेंगे। अब स्थिति कैसी है? अब स्थिति सामान्य है। अब जो होना हो तो हो गया है। अब पानी मेरे कुलदेव माँ आईनाथ की तरफ से पानी रुक चुका है। माँ की कृपा हुई, सब पानी रुक गया। अब बढ़िया होगा। जो हो गई सानिया माँ और आईनाथ डोकरी बढ़िया ही करेगी मेरे लिए। वो माँ ने पानी रोक दिया तो मेरे लिए, बच्चों के लिए तो माँ तो बढ़िया ही करेगी। अब कलेक्टर साहब आए थे, किस तरह इस मशीन को जो है बाहर निकालने का प्रयास करेंगे या क्या है? अब वो मशीन के लिए कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि भाई जो कंपनी आ रही है वो कंपनी आके क्या क्या की मशीनों की जरूरत पड़ेगी, मैं पूरा आपके साथ हूँ और मशीन निकालने का पूरा प्रयास करूंगा। और आप लोग कोई पास में मत जाना। तो मैंने कहा कि मैं ये आप निश्चित रहो कि मैं मेरे यहाँ कोई भी बंदों को नौकल में यहाँ नहीं जाने दूंगा। पुलिस प्रशासन पूरी लगी हुई है और जिला प्रशासन पूरा मेरे साथ खड़ा है। जो है वो मशीनें वगैरह आएगी। अब कंपनी आ रही है, कंपनी आके जो है वो करेगी। जिला कलेक्टर ने कहा है कि खेत मालिक को आश्वासन दिया है कि आपका जो नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे, उसका मुआवजा है वो दिलाएंगे। और हमारे साथ यहाँ भूजल विज्ञान के जो अधिकारी है वो भी मौजूद, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भूजल अधिकारी है, इनके जी है, वो हमारे साथ मौजूद, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पे जो पानी ट्यूबवेल खोदते समय जो पानी है वो उफान पे आया था, क्या मामला था पूरा?
देखिए मोहनगढ़ पंचायत समिति के 27 बीडी में ये कृषक के द्वारा प्राइवेट नलकूप का निर्माण करवाया जा रहा था, लेकिन करीब 850 फीट की गहराई के नलकूप निर्माण के दौरान ही वहां पे भूजल का अचानक ही प्रवाह शुरू हो गया था, जो 2 दिन तक स्वतः रूप से बड़ी मात्रा में बाढ़ प्रभावित हुआ। और मैं अगर जियोलॉजिकल टर्म्स में बात करूं या हाइड्रोलॉजिकल टर्म में बात करूं तो एक्चुअली यहाँ पे जैसलमेर जिले के अंदर जो जितना भी ग्राउंड वाटर मिलता है कन्फाइंड कंडीशन के अंदर मिलता है, और यहाँ पे भी कन्फाइंड कंडीशन ही थी। ऊपर थिक सेल थी और नीचे जो एक्यूफर था वो सैंडस्टोन था। उसको थिक सेल को पार करके जैसे ही उस एक्यूफर को पंचर किया तो स्टैटिक वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए वो प्रेशर रिलीज हुआ और वो पानी बाहर की तरफ से प्रवाहित होना शुरू हो गया था। लेकिन कल रात से ही वो पानी की आवक बंद हो गई है। अभी वर्तमान में जो है स्थिति बिल्कुल सामान्य है। हमारे साथ भूजल विज्ञान के अधिकारी थे और आपने किस तरह से जो है देखा है कि पीछे जो पानी है वो बंद हो चुका है और मशीन है वो पूरी पानी के अंदर धसी हुई है। कैमरामैन के साथ खुजरात फरियाद, जैसलमेर। जैसलमेर की इस घटना पर भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाएंगे। उनकी तरफ से कहा गया कि इस इलाके में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। भूविज्ञान के अंदर इस स्थिति को आर्टिजन कंडीशन कहते हैं और ये हमारे लिए एक नॉर्मल मतलब फिनोमेना है, क्योंकि जैसलमेर जिले के जो मोहनगढ़ नाचना का इलाका है वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर की जो कंडीशन रहती है वो कन्फाइंड कंडीशन रहती है। कन्फाइंड में मतलब पानी नीचे ऐसी परतों के नीचे दबा हुआ रहता है। अपारगे में परतें होती है जिसमें चिकनी मिट्टी की परतें होती है, शैल होती है। उसके नीचे जो ओरिजिनल एक्यूफर होता है, जो वहाँ का टर्सी सैंडस्टोन है, वो नीचे वो दबा हुआ है। जैसे ही ऊपर वाली परतों को तोड़ करके उस एक्यूफर को के पास तक पहुँचते हैं, पंचर करते हैं, तो पानी का एक ऑटोमेटिक दबाव बनता है, वो ऊपर की तरफ प्रभावित होना शुरू हो सकता है। तालिबान सेना ने बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर बड़ा हमला किया है। इस हमले में पाकिस्तान के कम से कम 19 सैनिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तानी